केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिस पर कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएंगे वो कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास रहा। श्रद्धा का केंद्र है और ओवरऑल ये कंप्लीट ये वाला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में ये जो ईस्ट और साउथ को लिंक करने वाला कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के काफी जगह तो थर्ड लाइन अभी ऑलरेडी बन रही है और कई जगह थर्ड लाइन बन भी चुकी है। अब उसके साथ ये फोर्थ लाइन हो जाने से कंप्लीट आर्टरी, कंप्लीट ये मेन ट्रंक कॉरिडोर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत फ्री ट्रैफिक रहेगा। डिफिकल्ट टेरेन है, इस टेरेन में मेगा ब्रिजेस भी आएंगे। 2 मेगा ब्रिज बनेंगे, एक तो सुबर्णरेखा पे बनेगा, बहुत बड़ी नदी है, और इसके अलावा कई सारे 41 मेजर ब्रिजेस बनेंगे और 168 बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे। जो स्टील के बहुत बड़े हब्स हैं, जखापुरा यानी कलिंगानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 173 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 3,352 करोड़, 3,352 करोड़। बालेश्वर, भद्रक और वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। बहुत सारे इसमें सीमेंट के, स्टील के, पावर प्लांट और कई तरह के इंडस्ट्रियल नोड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 13 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट होगा हाईवे से रेलवे में, एंड दैट विल सेव अबाउट 21 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम 83 लाख ट्रीज लगाते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, उतना इस प्रोजेक्ट के बनने से कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी देश में। दूसरा प्रोजेक्ट है आगे भद्रक से हरिदासपुर, खड़गपुर से, हावड़ा से चले खड़गपुर, खड़गपुर से चले भद्रक, भद्रक से चले नीचे और आए हरिदासपुर। हरिदासपुर में भी ऑलरेडी अप टू भद्रक से हरिदासपुर थर्ड लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है। वहां पे ये फोर्थ लाइन बनाएंगे। ये 75 किलोमीटर की लाइन है और अभी आपने भद्रक देखा, भद्रक से नीचे आगे हरिदासपुर। ये रेलवे का कंप्लीट इसका ट्रैफिक का फ्लो। ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे जखापुरा। जखापुरा इज कलिंगानगर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है। फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से और आगे संबलपुर और झारसुगुड़ा से। ये बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील, आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट ये कॉरिडोर है। और कटक 5000 साल पुराना शहर है। कटक को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में रेल ओवर रेल, रेल फ्लाईओवर की डिजाइन की गई है। रेल फ्लाईओवर डिजाइन होने से काफी जो कटक के अंदर कंजेशन होता था ट्रेन्स का, वो फिनिश हो जाएगा। अब इसमें भी मेजर मेगा ब्रिजेस बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है ये। 2 मेगा ब्रिजेस बनेंगे बैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर पे, दोनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं, इस पे दोनों पे मेगा ब्रिजेस बनेंगे। ब्राह्मणी पे रिवर तो आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 1 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा इस पे। 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, आरओबीज, आरयूबीज, बहुत सारा। 1583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इस प्रोजेक्ट से आएगा, जो कि हाईवे से शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स रेलवे, एंड दैट विल सेव अबाउट 19 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 78 लाख ट्रीज। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सेव होगी 433 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एंड 26 लाख ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी सेम लाइन का आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में एरिया है, गुम्मिदुपुंडी से लेके गुद्दूर तक।
ये 90 किलोमीटर का है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लाइन, अभी डबल लाइन है, इसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन। मैप में आप देखोगे गुडूर से लेके गोमिदपुंडी, और ये इसका ट्रैफिक का फ्लो मैप। ऊपर गुडूर विजयवाड़ा से थोड़ा सा नीचे आने पे, और उसके बाद में गोमिदपुंडी जहां पे तिरुपति बालाजी के लिए एक तरह से गेटवे टू तिरुपति बालाजी है, और नीचे जाने पे चेन्नई आता है।